वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल अकेडमी 07 के यूट्यूब चैनल में हम सभी आपका स्वागत करते हैं। हमारी पूरी टीम आपका स्वागत करती है। चलिए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, उनका फाइल कैसे बनेगा, उसी के सिलसिले में आज फाइल नंबर 2 टाइप्स में बता रहा हूँ। टाइप 2 का यह फाइल नंबर है। एक टाइप हमारे चैनल पर डाला हुआ है, यह दूसरा टाइप का डाल रहा हूँ और एक टाइप और डालूँगा। आपको जो अच्छा लगे उसके अनुसार आप अपने फाइल को तैयार करिएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगेगा। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट जो बनानी है उसमें फाइल नंबर 1 जो आप एक प्रकार से डायरी लिखते हैं वो कैसे लिखना है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए स्कूल का नाम दिया गया है चित्र के साथ। इस बच्चे ने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। आप भी इस ढंग से अपने फाइल को डेकोरेट करिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्यालय परिचय दिया हुआ आप देख रहे हैं कि यहाँ विद्यालय परिचय है। विद्यालय परिचय में सारी कुछ यहाँ दी गई है। विद्यालय का नाम है, विद्यालय का स्तर है, विद्यालय का प्रकार है, विद्यालय के स्थापना वर्ष, विद्यालय के प्राध्यापक, विद्यालय के शिक्षकों की संख्या, विद्यालय में गैर शिक्षकों की संख्या, प्रबंधन कैसा है, इनका नाम क्या है, इसके बारे में एड्रेस पूरा दिया हो। उसके बाद प्रस्तावना आप देख रहे हैं कि प्रस्तावना में यहाँ दिया गया है कि यह विद्यालय रिपोर्ट विद्यालय के प्रत्येक पक्ष के उजागर करने का प्रयास करती है और इसके विद्यालय की सामान्य जानकारी से लेकर के विशेष जानकारियों का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। मेरा यह कहना है कि विद्यालय केवल भवनों से बना एक संस्थान नहीं होता है, बल्कि यह एक लघु समाज है जहाँ विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग आदि के संबंधित छात्र, शिक्षक, स्टाफ एकत्रित होकर के अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन का प्रयास करते हैं। और इस रिपोर्ट में विद्यालय के सामान्य गतिविधियों का वर्णन का प्रयास किया गया है, जिससे कि पठन पाठन का कार्य जो है कि वह विस्तार पूर्वक अच्छे से किया जा सके। उसके बाद विद्यालय में होने वाली प्रार्थना सभा का यहाँ आप चर्चा देख रहे हैं कि प्रार्थना सभा का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है। हर एक अच्छे कार्य को करने की शुरुआत सकारात्मक ढंग से होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय के कामकाज की शुरुआत प्रार्थना सभा से की जाती है। प्रत्येक विद्यालय की अपनी प्रार्थना सभा होती है और इस प्रार्थना सभा में शिक्षक, छात्र एवं अन्य कर्मचारी भाग लेते हैं। और इस विद्यालय में भी शिक्षक कार्य शुरू करने से पहले प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है और इसके लिए सबसे पहली घंटी को ही रखा जाता है या रखा गया है। चलिए उसके बाद वहाँ की होने वाली जो प्रार्थना है उसको आप डालिएगा। जो भी आपके स्कूल में प्रार्थना हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उस प्रार्थना को डालिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप समझ रहे होंगे। उसके बाद राष्ट्रीय गान का स्थान आता है। अच्छे से इस स्टूडेंट ने बनाया हुआ, आप भी अपने प्रयास से इससे बेहतर फाइल को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पेज नंबर 8वां में आप देख रहे हैं कि विद्यालय भवन संबंधी जानकारियाँ दी गई है। भवन का प्रकार क्या है, कक्षाओं की संख्या क्या है, कार्यालय की संख्या क्या है, रसोई घर है, शौचालय है, खेल का मैदान, बिजली की व्यवस्था, कंप्यूटर क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, जो कुछ है आप अपने इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद विद्यालय का जो क्लास वाइज बच्चों की संख्या है वह यहाँ दर्शाया गया है। जैसा कि शुरू में बताया गया कि यह फाइल जो बनाई जा रही है उस स्कूल की विस्तृत जानकारी है, तो उसमें ये सभी चीज़ आती है, इसलिए इस स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। तो यहाँ आप देखिए कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि शैक्षणिक संस्थान का अवलोकन रिपोर्ट है। क्या है अवलोकन रिपोर्ट की प्रत्येक कक्षा में श्याम पट था, छात्र छात्राओं के बैठने हेतु डेस्क के पर्याप्त व्यवस्था थी, पाठ्यक्रम पर लिखने हेतु चौक की भी पर्याप्त व्यवस्था थी, डस्टर भी वहाँ मौजूद था, शिक्षकों को अपने पाठ सहायक सामग्री रखने हेतु रखने के लिए टेबल की भी व्यवस्था थी। साथ में है कि शिक्षक कक्षा उपयोगी शैक्षिक संस्थानों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब है वहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल की व्यवस्था नहीं थी, जो कि होना चाहिए था। तो यह कमी है, लेकिन इसको भी दर्शाना आवश्यक है, क्योंकि अनावश्यक हम उनको प्रोत्साहित करके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसने यहाँ पर यह जो लाइन लिखा है कि शिक्षक कक्षा उपयोगी शैक्षिक संस्थानों
के अलावा अन्य किसी प्रकार के सहायक सामग्री का प्रयोग वहाँ नहीं कर रहे थे और प्रत्येक कक्षा में विद्युत बल्ब, पंखे इत्यादि की व्यवस्था पर्याप्त थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय कौन कौन थे, तो यहाँ आप उनको रूटीन के माध्यम से दिखा सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ, उसके बाद जो है कि सेकेंड में क्या था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन में, इस तरीके से आप उनको दिखा सकते हैं पढ़ाए जाने वाले विषय। उसके बाद है कि विद्यालय का रिकॉर्ड भी आप देख रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपको विद्यालय में जब पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि विद्यालय में कितने तरह के रिकॉर्ड होते हैं। तो यह एक सामान्य रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन यह सामान्य तौर पर हर जगह होता है और होना चाहिए। तो आप अपनी जानकारी को विस्तारित करने के लिए बात जान लें कि वहाँ पर पहला रिकॉर्ड है अध्यापक उपस्थिति, दूसरा है स्टाफ उपस्थिति, तीसरा है छात्र उपस्थिति, उसके बाद है छात्र छात्रा उपस्थिति है, कार्यालय आदेश है, पंजीयन है, आय व्यय है तथा आगत निर्गत भी होता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 6 रिकॉर्ड यहाँ दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय संबंधित रिकॉर्ड। विद्यालय संपत्ति का रिकॉर्ड क्या है कि प्रत्येक विद्यालय का अपना परिसर भवन होता है, वहाँ जो संपत्ति है उसके बारे में रिकॉर्ड होता है जो उनकी संपत्ति कहलाती है। विद्यालय संपत्ति में निम्नलिखित संपत्तियाँ आती हैं, यहाँ आप देख लीजिए। विद्यालय की संपत्ति में रिकॉर्ड में क्या क्या दिखाया गया है। विद्युत उपकरण है, कक्षाओं का रिकॉर्ड है, कक्षा उपयोगी सामग्री रिकॉर्ड है, उसके बाद है कि खेलों के सामान के रिकॉर्ड है, खेल की सामग्री है, उसके बाद है कि प्राप्त उपहारों का रिकॉर्ड है, परीक्षण की दस्तावेज है, पंजीयन है इत्यादि वगैरह है। इससे भी अधिक हो सकती है, हर एक विद्यालय का अलग अलग होता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड कैसे तैयार करना है। कक्षा का अवलोकन के बारे में लिखा गया है अगले पेज पर, जिसमें कि लिखता है कक्षा का भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, बालकों के लिए सामवेगिक स्थिति कैसी थी, कक्षा में बालकों की मानसिक स्थिति कैसी थी, कक्षा में बालकों की शारीरिक स्थिति कैसी थी, और कक्षा शिक्षक का नाम, दिनांक, खंड मतलब हो गया कि सेक्शन, विषय, सामाजिक विषय और समय इत्यादि। उसके बाद है कि मध्याह्न भोजन में क्या क्या प्रयोग किया जाता था तो और किस अवधि में चलाई जाती थी। तो यहाँ देख रहे हैं रसोइया कितने थे, 3, समय 10:30 से 11:30। उस विद्यालय का जिस समय अल्पाहार का मध्याह्न भोजन का समय था वह दिया गया है। उसके बाद है कि बर्तन पर्याप्त थे, आहार तालिका भी यहाँ दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे बैठ कर के यहाँ पर जो है कि भोजन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मध्याह्न भोजन का। आप भी अपने फाइल को बढ़िया बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप भी उसमें तस्वीर का प्रयोग कर सकते हैं। फ़ोटो खींच करके उसको बनवा लीजिए और अपने अपने फाइल में लगा करके इसको खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार है कि शिक्षण कौशल में क्या आपने प्रयोग किया, तो पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया, प्रश्न कौशल का प्रयोग किया। प्रस्तावना से अर्थ यह है कि पाठ को हम कैसे शुरू करते हैं। किसी भी क्लास में पढ़ाने के लिए हम अपने पाठ को पढ़ाना है बच्चों को, उनको कैसे शुरू करते हैं उसको इसमें रखा जाता है। उसके बाद प्रश्न कौशल है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि क्लास में बच्चों की स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है। तो ऐसी स्थिति में जब तक आप प्रश्न कौशल का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक क्लास में बच्चों को पढ़ाई शुरू नहीं की जा सकती। इसीलिए प्रश्न कौशल बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद श्यामपट्ट कौशल का मतलब है कि बोर्ड का आपको प्रयोग निश्चित रूप से करना है। जिन बातों को बच्चों को बताते हैं उनके मुख्य बिंदुओं को बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए, इसीलिए श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग किया जाता है। इसको आप वीडियो को धीरे धीरे चलाते हुए आप इसको आराम से आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, फाइल को तैयार कर सकते हैं। चलिए उसके बाद शिक्षण विधि है। तो शिक्षण विधि का मतलब यह हुआ कि बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के दौरान प्रभावी ढंग से कैसे हमारा पढ़ाई कैसे आसान हो, कैसे उनको याद करने में आसान होती है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खेल विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, उदाहरण विधि है। ये सब विधियां हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो टीचर पढ़ा रहे थे तो आप जो है कि इसको देखे होंगे और देखने के दौरान क्या है कि इनको आप लिख रहे हैं, उदाहरण विधि, प्रदर्शन विधि इत्यादि वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सह शैक्षणिक गतिविधियाँ। सह शैक्षणिक गतिविधियाँ आप देख रहे हैं। सह शैक्षणिक गतिविधियों का मतलब होता है कि पढ़ाने के दौरान आप कौन कौन सी गतिविधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पढ़ाई, आपका कक्षा, बच्चों का बीच आपका संबंध, वहाँ का माहौल, ये सभी चीज़ कैसे प्रभावी ढंग से अच्छे से चल सकता है, इसके लिए हम सह शैक्षणिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। विद्यालय में विद्यालय विषयों का अध्ययन कार्य अतिरिक्त हमें विभिन्न प्रकार की सह शैक्षणिक गतिविधियों में से एक रूबरू होने का मौका देती है। सह शैक्षणिक गतिविधियाँ इस प्रकार से होती है। विद्यालय में प्राध्यापक एवं अध्यापकों के सहयोग से
विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों को कराया जाता है और इसमें प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार से होती है: नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन, संगीत कार्यक्रम, पर्व एवं त्यौहार के संक्षिप्त गतिविधियां, प्रमुख दिवसों का आयोजन, रंगोली प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता इत्यादि। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर रंगोली कार्यक्रम हो रहा है, चित्र बनाया हुआ है और उसके आधार पर जो है कि हम लोग आगे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि आयोजन कैसे होता है। आयोजन के बारे में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। धीरे धीरे बोर्ड इस वीडियो को चलाते हुए आप अपने फाइल को तैयार करिए। यह बोर्ड जो है आपका फाइल बेहतर ढंग से बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ यहाँ पर है। उसके बाद है आउटडोर गेम। गेम में आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता है यहाँ दिया गया है कि आउटडोर गेम में क्या क्या आ जाते हैं। ये सभी देख रहे हैं, ये सभी एथलेटिक्स के गेम हैं। क्रिकेट है, बैडमिंटन है, 100 मीटर की दूर है, ऊंची कूद है, वॉलीबॉल है, रस्सी कूद है। ये सभी चीज़ों को जो है कि खेल में शामिल किया गया है। आप भी अपने रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए जो है कि धीरे धीरे इस वीडियो को चलाते हुए इस रिकॉर्ड को अच्छे से तैयार करेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपका मुख्य प्रशिक्षण का जो दिवस है वह शुरू होता है। प्रथम दिन क्या किया गया, यहाँ आप देख रहे हैं दिनांक है, रोज मतलब कि वह कौन सा दिवस था, दिन था गुरुवार, छात्र अध्यापिका का नाम, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ पर यह पढ़ाया जा रहा है। आज हमारे विद्यालय प्रशिक्षण का पहला दिन था। मैंने विद्यालय प्रशिक्षण के लिए प्राध्यापिका को आवेदन दिया और उन्होंने आवेदन पत्र स्वीकार किया है। उसके बाद मेरी परिचय सभी शिक्षकों से कराई गई, शिक्षक शिक्षिकाओं से हुई। उसके बाद हमें घर जाने की अनुमति मिल गई क्योंकि कोविड के समय का यह रिकॉर्ड तैयार किया गया है। उसके बाद विद्यालय बंद था और इसी कारण कई बच्चे विद्यालय में नहीं आए हुए थे और लॉकडाउन था, जो प्राध्यापिका की अनुमति के घर छुट्टी मिल गई। इस प्रकार से पहला दिन हुआ। दूसरा दिन का आप देख लीजिए, इसी प्रकार से क्या जो गतिविधि है इस पर आप यहाँ देखकर किस तरीके से तैयार करिए। फिर तीसरे दिन में जो जो गतिविधियाँ हुई विद्यालय में उसको तैयार कर लीजिए। तीसरे दिन के बाद यहाँ चौथा दिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयार हो रहा है, तो आप इस ढंग से भी तैयार कर सकते हैं। आराम से पढ़ करके आप अपनी गतिविधि को लिखिएगा, इसमें थोड़ा बहुत चेंज करते हुए। इसी प्रकार पाँचवा दिन है, इसको आप जो है कि देख लीजिए। पाँचवा दिन क्या हो रहा है, आप फाइल को पढ़ते हुए धीरे धीरे चलाइए और आगे बढ़ाइए। चलिए छठा दिन की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे विद्यालय में प्रशिक्षण का छठवां दिन था। सभी छात्राध्यापिका समय से विद्यालय पहुँचे, सभी कार्य नियमानुसार किया। आज मुझे 7वीं कक्षा में जाने का अनुमति मिली है और मैं कक्षा में जाने के छात्रों द्वारा बताए गए टॉपिक्स पर चर्चा किया तथा गृह कार्य के बारे में उन्होंने अपने बताया गया। ठीक है, इसी प्रकार 7वां दिन है। 7वां दिन को भी आप आराम से पढ़ करके इसी तरीके से अपने फाइल को तैयार करिए। 7 दिन के बाद एक सप्ताह पूरा हो जाता है। दूसरे सप्ताह में क्या हुआ, यहाँ देखिए छात्र अध्यापिका ने बनाया हुआ है। इस सप्ताह मुझे 7वीं कक्षा में इतिहास पढ़ाने का कार्य दिया गया और मुझे कहा गया कि वातावरण में सुव्यवस्थित करने के कार्य किया गया है। अच्छा वातावरण अनुकूल है और इससे कक्षा में विश्व के प्राचीन मंदिरों के बारे में बताया गया है। अध्यापन कराई और अध्यापन कराने के बाद उन्हें गृह कार्य दिया गया। उसके बाद इसी प्रकार से तीसरा सप्ताह देखिए, चौथा सप्ताह, 5वां सप्ताह। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिदिन आप 1 क्लास 2 क्लास लेते हैं। उसमें क्या है कि आप बच्चों को इंट्रोडक्शन देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, प्रश्नोत्तर करवाते हैं और साथ ही साथ क्या है कि प्रश्नोत्तर को जांच भी करते हैं। फिर बच्चों का टेस्ट लेते हैं। तो किस प्रकार से बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से आप 1 सप्ताह का समय निश्चित रूप से निकल जाएगा यदि आप इसको तरीके से करेंगे तो। इसलिए यहाँ पर 1-1 सप्ताह का कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। 5वां सप्ताह, छठा सप्ताह और इस तरीके से वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए। 7वां, 8वां, 9वां सप्ताह, 10वीं 11वां दिन सप्ताह है। इस तरीके से आप अपने फाइल को बढ़ाते जाइए। अब आगे बढ़ते हैं 13वां सप्ताह में। 13वां सप्ताह आप देख रहे हैं कि इस सप्ताह में हम सभी छात्र अध्यापिका नियमित से आ रहे हैं और सभी समय पर विद्यालय पहुंच करके नियमित कार्य संपन्न कर रहे हैं। इसके बाद प्रिंसिपल मैम के आदेशानुसार सभी को कक्षा में जाने की अनुमति दी गई। मैम ने मुझे ऑफिस के रसोइये का उनका जो है कि रिकॉर्ड बनाने के लिए रोक लिया और जो मैम थी उन्होंने रिकॉर्ड बनवाने के साथ ही कहा कि बच्चे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दिए। और जो बुधवार का दिन था छुट्टी थी, शनिवार के दिन पढ़ाने के बाद
बच्चे को अंतराक्षरी खिलाई गई और उसके बाद जो है कि गेम सीखने को मिला और बच्चे शनिवार को बहुत मस्ती किए। साथ ही साथ जो छात्राध्यापक भी नियमित रूप से आ रहे हैं। चलिए 14वां सप्ताह हो गया, 15वां सप्ताह। धीरे धीरे आप वीडियो को चलाते हुए अपने फाइल को तैयार करते जाइए। उसी प्रकार 16वां सप्ताह होता है। 16वां सप्ताह यहाँ एक पेज आप खाली देख रहे हैं, खाली इसलिए दिया गया है कि आप स्कूल में होने वाली जो आपने गतिविधि कराई है उनको बीच बीच में डालिए, जिससे कि फाइल खूबसूरत बनेगी और आपका जो है कि फाइल थोड़ा लेंदी भी होगा। लेंदी कहने का मतलब है कि थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए, करीब करीब 35-40 पेज नहीं है, जो कि यहाँ पर आप देख भी रहे 35-40 पेज यदि नहीं होता है तो वो फाइल रिकॉर्ड सही नहीं बनती है। उसका निष्कर्ष है कि मेरा यह इंटर्नशिप बहुत अच्छा रहा। छात्रों के साथ अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने मेरे प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्होंने प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दिया तथा मेरे द्वारा दिए गए गृह कार्य को समय पर पूरा किया। यहाँ के शिक्षक एवं शिक्षिका का काफ़ी सहयोग रहा, जिसके कारण कि शिक्षण मैंने इस इंटर्नशिप को बड़ी सफलता से पूरा कर दिया। इस विद्यालय के प्राध्यापिका महोदय या प्राध्यापक महोदय समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया और इस सब की वजह से मैं एक अध्यापक के गुणों को समझ पाया और मुझे अपने व्यवहार में उतारने की पूरी कोशिश की। धन्यवाद। इस तरीके से क्या है कि आपका फाइल पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यह वीडियो टाइप 2 है। इसके अलावा एक टाइप का और मैं फाइल डालूंगा। हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइक करने तरीके से क्या है कि हम लोग एक नए टाइप का फाइल को तैयार करेंगे। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद।